एक बार एक व्यक्ति था जो अपने गुस्से के लिए पूरे नगर में बदनाम था। छोटी सी बात पर भड़क जाना, ऊंची आवाज में चिल्लाना, अपनों को अपमानित कर देना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके घर में शांति नहीं थी, मित्र उससे दूर हो चुके थे और समाज में लोग उससे बचकर निकलते थे। फिर भी उसे लगता था कि गलती हमेशा दूसरों की है। वो मानता था कि दुनिया उसे समझती नहीं, इसलिए उसे गुस्सा आता है। एक दिन उसने सुना कि एक महापुरुष नगर में आए हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं। कहा जाता था कि वे मन की शांति का मार्ग बताते हैं और क्रोध को जड़ से खत्म करने की शिक्षा देते हैं। उस व्यक्ति को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, देखता हूं ये कौन है जो लोगों को उपदेश देते हैं। अगर इनमें सच में ताकत है तो मेरे सवालों का सामना करें। वो गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। वहां शांति का वातावरण था। लोग शांत बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति आते ही चिल्लाने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया, उन्हें कमजोर बताया। वो लगातार अपमान करता रहा। वहां उपस्थित लोग हैरान थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने न तो क्रोध दिखाया न अपमान का उत्तर दिया। वो व्यक्ति और अधिक भड़क गया। काफी देर बाद जब वो थक गया तो उसने पूछा, मैं तुम्हें इतना अपमानित कर रहा हूं और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रहता है? वो व्यक्ति बोला, स्वाभाविक है, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुम जो अपमान मुझे दे रहे हो, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा। ये शब्द सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। उस व्यक्ति के चेहरे का भाव बदलने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध भी एक उपहार की तरह है। जब कोई तुम्हें गुस्सा देता है और तुम उसे पकड़ लेते हो तो वो तुम्हारा हो जाता है, लेकिन यदि तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वो लौटकर उसी के पास चला जाता है जिसने उसे दिया है। फिर बुद्ध बोले, क्रोध आग के समान है। जो इसे दूसरों पर फेंकना चाहता है उसे पहले खुद अपने हाथ में पकड़ना पड़ता है, और जब तक वो इसे पकड़ता है तब तक वो खुद जलता रहता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा गुस्सा दूसरों को चोट पहुंचा रहा है, पर सच ये है कि वो सबसे पहले तुम्हें ही जला रहा है। वो व्यक्ति अब शांत हो चुका था। बुद्ध ने आगे समझाया, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वो अपनी पीड़ा दिखा रहा होता है। जो अंदर से दुखी है वही बाहर क्रोध फैलाता है। यदि तुम भी क्रोध से उत्तर दोगे तो दो दुखी मन एक दूसरे को और दुख देंगे, लेकिन यदि तुम शांत रहोगे तो वही शांति सामने वाले के मन को भी बदल सकती है। बुद्ध ने कहा, मजबूत वो नहीं जो तुरंत प्रतिक्रिया दे दे, मजबूत वो है जो अपने मन को रोक सके, बोलने से पहले ठहर सके, क्रोध आने पर 10 गहरी सांसें ले सके। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया कि उसके गुस्से ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने अपनों को खोया, सम्मान खोया और सबसे बढ़कर अपनी शांति खो दी। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या सच में मैं बदल सकता हूँ? क्या मेरा गुस्सा खत्म हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हर मन बदल सकता है। जब भी गुस्सा आए स्वयं से पूछो, क्या ये प्रतिक्रिया मेरी शांति से अधिक मूल्यवान है? यदि नहीं तो मौन को चुनो। प्रतिक्रिया मत दो, प्रतीक्षा करो, समझो और याद रखो, सामने वाला तुम्हारी शांति छीनना चाहता है। यदि तुमने उसे अपनी शांति दे दी तो हार तुम्हारी होगी, लेकिन यदि तुमने मौन चुन लिया तो जीत तुम्हारी होगी। उन्होंने आगे कहा, क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना समाधान है। जब तुम्हें गुस्सा आए अपने मन को देखो, पहचानो कि तुम्हें किस बात ने चोट पहुंचाई। जितना अधिक तुम स्वयं को समझोगे उतना ही कम गुस्सा तुम्हें नियंत्रित करेगा। उस दिन वो व्यक्ति बदल कर लौटा। उसने निश्चय किया कि अब वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा। जब भी कोई उसे उकसाएगा वो पहले स्वयं को संभालेगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। लोग जो उससे दूर हो गए थे फिर से उसके पास आने लगे। उसके घर में शांति लौट आई। उसने समझ लिया था कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं बल्कि मन को शांत रखने में है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, गुस्सा तब तक तुम्हारा है जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो। जैसे ही तुम उसे छोड़ देते हो तुम मुक्त हो जाते हो। अपमान तभी असर करता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। यदि तुम शांत रहो तो कोई भी तुम्हें भीतर से चोट नहीं पहुंचा सकता। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।
इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, ठहरना, सांस लेना और स्वयं से कहना, मेरी शांति मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यही है गुस्सा खत्म करने का असली बुद्ध मंत्र।